हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको संथाल विद्रोह के बारे में बताने जा रही हूँ कि इसके क्या कारण थे, इसका क्या परिणाम निकला, किस एरिया में हुआ, किस किस ने इसका नेतृत्व किया, इन सब के बारे में। तो संथाल विद्रोह जो है ये बीपीएससी के पीटी और मेंस दोनों के ही सिलेबस में है और इसे हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। जब ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि संथाल विद्रोह के रीज़न क्या थे, किस एरिया में हुआ और परिणाम क्या निकले। और ये स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाता है 1857 वाला जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कही जाती है, उससे ठीक पहले ये हुआ था, यानी 1855-56 में। इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं कि संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम सशक्त विद्रोह था और इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। ये दोनों भाई थे, ये दोनों संथाल ही थे। संथाल अब जो झारखंड का एरिया है जो पहले बिहार में ही था, वहाँ पे जो छोटा नागपुर है, अब छोटा नागपुर कहते हैं, लेकिन पहले इसका नाम दाना हिको कह सकते थे। फिर या तो बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे संथाल परगाना कहा गया, तो कई इसके नाम हुए। और इसके बारे में और हम ये कहेंगे कि दीमन एको जो आधुनिक छोटा नागपुर के इलाके में रहती थी, ये एक जनजाति थी और 30 जून 1855 में वहाँ एक विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह 55 से 56 तक चला था और ये संथाल विद्रोह कहलाया। और इसके रीज़न है तो अंग्रेजों के टाइम पे हर जगह अंग्रेजी रीज़न होते थे, तो इसका जो मेन रीज़न था वो था अंग्रेजों का इनके इलाके में प्रवेश, भूमि में जमींदार द्वारा हड़पना, ऊंची लगान, भ्रष्ट पुलिस एवं प्रशासन, तत्कालीन कारण भी थे कुछ। तो इस हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं, आप कारण को इस हिसाब से लाइन देकर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर एक परहा पंचायत थी जो वहाँ की पंचायत समिति होती थी, तो परहा पंचायत जो कि प्रतिनिधियों द्वारा इस इलाके की देखभाल करते थे तथा इनसे लगान वसूल कर रखा करते थे और ये संथाल के हितों के बारे में सोचते थे। ये जो परहा पंचायत थी ये इन्हीं के बारे में सोचते थे और इनके टाइम पे ये संथाल ज्यादा खुश थे। संथाल लोग जो थे ये मेनली जंगलों को काटकर खेती किया करते थे और खुशी खुशी रहा करते थे। परंतु 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लगाई गई थी, तो स्थायी बंदोबस्त द्वारा इनकी जमीनों को जमींदारों को सौंप दिया गया और फिर संथाल वहां से हट गए और वह संथालों से बड़ी मात्रा में कर वसूल किया जाने लगा। इससे परेशान होकर संथाल राजमहल की पहाड़ियों के आसपास चले गए। राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जब ये चले गए तो अब वहां पे कृषि करने के लिए इन्होंने भूमि बनाई, बहुत मेहनत की, तो वहां भी ये जमींदार पहुंच गए। इन्होंने कहा कि ये मेरा ही जमीन है, ये इन्होंने वहां भी कब्जा कर लिया। फिर वहां भी किसानों से जो संथाल थे इनसे वो मांगने लगे, लगान, ऊंची रकम मांगने लगे। उन सबसे किसान बहुत परेशान हो गए थे जो संथाल थे। अब फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पुलिस वालों के पास गए, लेकिन पुलिस वालों ने भी इन्हें ही गलत कहा कि नहीं तुम ही गलत हो। इन्हें मारने पीटने लगे, इनका शोषण करने लगे, क्योंकि पुलिस भी अंग्रेजों से मिले हुए थे उस टाइम पर। तो इन जनजातियों ने जो था वो इन्होंने इनका विरोध किया और फिर उन्होंने कहा नहीं, चाहे जो हो जाए हम लगान नहीं देंगे और लगान देने से मना कर दिया और उसके खेतों को, मवेशियों को जब्त कर लिया गया। अंग्रेज जो और पुलिस जो थे इन लोगों ने मिलकर उनके खेतों को भी जब्त कर लिया और मवेशियों को भी। जब संथाल पुलिस के पास जाते तो वह भी इसका शोषण करते और इन्हें ही गिरफ्तार करते। तत्कालीन रीजंस थे, जो तत्कालीन कारण थे वो ये थे कि रेलवे पटरियों का निर्माण हो रहा था। उस टाइम पे पूर्वी जो इलाके हैं वहाँ पे रेलवे पटरियों का निर्माण हो रहा था और जहाँ ऑफिसर जो थे, उनके कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो सब इनका शोषण करते थे। इनकी जो महिलाएं होती थी उनको भी बेइज्जत किया करते थे। इन सब से परेशान होकर संथालों ने एकजुटता दिखाया और सरदार धीर सिंह, जो सरदार थे इनके, धीर सिंह मांझी, उनके नेतृत्व में एक दल बनाया और इसका विद्रोह का बिगुल बजाया कि अब हम विद्रोह करेंगे। सिंधु, कान्हू, चांद तथा भैरव और ये 4 भाई थे और इनके साथ साथ जो 10,000 और संथाल थे, इनकी बैठक हुई और ये बैठक कहाँ हुई थी, तो ये भगनाडीही गांव में हुई थी और यही इन्होंने शपथ लिया था कि अब विद्रोह करेंगे। और इनका प्रमुख केंद्र जो था वो भागलपुर, पूर्णिया, राममहल पहाड़ियाँ थी। और आप यहाँ पे ऐसे पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये बिहार का मैप बनाया है और इस यहाँ पे ये अब तो बिहार का मैप छोटा हो गया है, उस टाइम पे यहाँ झारखंड भी मिला हुआ था और ये छोटा नागपुर, राजमहल और भागलपुर, पूर्णिया, ये इलाके आप ऐसे शो कर सकते हैं इसमें। और भागलपुर से राजमहल के मध्य डाक तार एवं रेल सेवाएं बंद कर दिया गया और जमींदार महाजनों पर हमले किए गए
और इसका परिणाम क्या निकला, ये तो रीजन हुए और कैसे कैसे विद्रोह हुआ ये हुआ। अब इसके जब हम परिणाम लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करना प्रारंभ कर दिया और सिंधु कानून के साथ लगभग 15,000, 10 से 15,000 माना जाता है संथालों की हत्या कर दी गई थी और यहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। विद्रोह धीरे धीरे शांत हुआ तथा यह स्थान गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया गया और इस क्षेत्र को संथाल परगाना नाम दे दिया गया। संथालों को विशेष सुविधाओं के बहाने उन्हें ये कहा गया कि आपको विशेष सुविधा दे रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने वहां भी चाल चली और इस इलाकों को बहिर्गत क्षेत्र यानी जो एक्सक्लूडेड जो एरिया होता है वो घोषित कर दिया। और फिर उसके बाद शासन जो थी वो पुलिस अधिकारियों दमन के साथ साथ ईसाई मशीनरियों का भी सहारा लिया इन्होंने। जो पुलिस वाले थे ये लोग मिल गए, ईसाई मिल गए और इन सब ने मिलकर इन पर शासन किया और संथाल परगाना जो थे टेंडेंसी एक्ट बन गया। भारतीय जनता से इन वनवासियों को अलग कर दिया गया तथा ईसाई मिशनरियों के लिए यहाँ जाने की छूट दी गई और प्रोत्साहित किया गया। अब इसके जो निष्कर्ष निकले वो निष्कर्ष ये हुआ कि इस विद्रोह के कारण और परिणाम को देखते हुए कहा जा सकता है, ये हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं, और कि इस विद्रोह के कारण और परिणाम को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह पहला तथा प्रभावशाली जनजातीय विद्रोह था। इसके बाद भारतीयों में यह भावना जागृत हुई तथा उनके अंदर दबे हिम्मत को प्रोत्साहन मिला। इस विद्रोह द्वारा ही संथाल को एक पहचान मिली। इस प्रकार यह विद्रोह कहीं न कहीं भारतीय स्वतंत्रता के नींव एवं 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो जब संथाल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप इस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। पहले उसके रीजन, उसके परिणाम और अंत में निष्कर्ष आपको देना होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।